जय जोहार आदिवासी भाई लोगों। मैं हूं आपका अपना भाई गुड्डू भाई और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई लोगों, आप इनको तो जानते ही होंगे। जय जोहार दोस्तों। तो हम लोगों को पूरे देश भर में ही नहीं, पूरी दुनिया के सभी आदिवासियों के साथ में लाने वाला कोई एक बड़ा त्योहार होना चाहिए था, ऐसा दुनिया में विचार किया होगा ऐसा एक समय में। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, यह किस तरीके हुआ, कैसे हुआ, यह इतिहास हम लोग काफ़ी जानते हैं कि पूरी दुनिया में कॉलोनाइजेशन यानी उपनिवेशीकरण के समस्या पैदा हुई पूरे देश में, पूरी दुनिया में। इससे आदिवासी समाज के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा और उन प्रभावों से जो नेगेटिविटी समाज के अस्तित्व पर आई, विशेषकर देखते हैं कि जल जंगल जमीन का जो मामला था, उसको लेकर के पूरी दुनिया में आदिवासियों की जमीनें छीनी गई, जंगल छीने गए, पानी छीना गया। उसको ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों को बचाने के लिए, यानी उनकी संस्कृति, भाषा, बोली भाषा को संरक्षित करने के लिए विश्व आदिवासी दिवस का 1994 में घोषणा किया गया और 1994 से फर्स्ट टाइम मनाया गया। यह हम सब जानते हैं, यह आज की तारीख में कोई नई बात नहीं है। देखते हैं, मूलतः हम लोग ने देखा है कि विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज के लोग ही अधिकतम इसमें हिस्सेदारी निभाते हैं, हम लोगों ने ऐसा देखा है। लेकिन पिछले 1-2 साल में काफ़ी बड़ा परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन के तहत पहले तो कई लोग हमको ये केवल आदिवासियों का त्यौहार है ऐसा भी बोलते थे। और यह यूएन ने घोषणा किया या नहीं किया, यह इंडिजिनस पीपल भारत में रहते हैं, कई लोग ऐसा भी नहीं बोलते कि नहीं रहते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने देखी। लेकिन मूलतः हम लोग देखें तो 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में हम देख सकते हैं कि उसके अंदर भारत में भील, गोंड, संथाल, मुंडा, इस तरीके से जो 8.5% जो ट्राइब्स हैं उनको इंडिजिनस कहा गया, एबोरिजिनल पीपल कहा गया, नेटिव पीपल कहा गया, ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया कहा गया। यह बातें हम लोगों ने सबसे ज़्यादा समाज में प्रचारित की। उसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे सभी लोगों में एक मैसेज गया कि यार ये बात तो प्रामाणिक बात है और यदि यूएनओ ने इसका घोषणा किया है तो हम लोगों को भी इसके बारे में जानना चाहिए। तो इससे धीरे धीरे क्या हुआ, समाज में एक अवेयरनेस आई, समाज ने जानने समझने का प्रयास किया, अपने इतिहास को कोशिश किया। धीरे धीरे आज हम लोग पूरे देश में एक भी आदिवासी इलाका ऐसा नहीं है जहां विश्व आदिवासी दिवस मनाया नहीं जाता हो, बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। जब हमारे इलाके में हम लोगों ने सबसे पहले कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर 2016 से स्टार्ट किया, लेकिन हम लोग 2011-12 से इसमें हिस्सेदारी निभाते थे विभिन्न राज्यों में। तो आज की तारीख में हम लोग देखें तो हमारे इलाके के अंदर सबसे पहले हमने 2013 में हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम था, उसमें हमने बात किया था कि विश्व आदिवासी दिवस भी होता है। और इसको कई लोगों ने अनभिज्ञता व्यक्त किया गया, ऐसे कैसे होगा, ये होगा, वैसे होगा। लेकिन हम लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया। तो फर्स्ट टाइम 2013 में हमारा डिस्कस हुआ था जिला मुख्यालय पर और 2016 में हम लोगों ने मनाने का प्रयास किया। और आज इस तरीके की स्थिति बन गई है कि हमारे ज़िले की बात करें हम लोग तो बूढ़े से बच्चे तक, यानी हर एक बच्चा स्कूल में जो पढ़ता है वो हर एक बच्चा जानता है विश्व आदिवासी दिवस क्या है और ये क्यों मनाना चाहिए। इसके बारे में न्यूनाधिक जानकारी रखता है, बड़े बुजुर्ग भी जानकारी रखते हैं। हर एक घर पर आदिवासी समाज में हम लोग देखें कई सारे फेस्टिव होते हैं, जैसे बारिश के दिनों में भी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। जब बारिश आने वाली होती है तो सबसे पहले हमारे लोग मडोल करते हैं, और यदि बारिश टाइम पर नहीं आती है तो मैं मांगने का जो परंपरा होता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि फसल बुवाई हो जाती है, फसल बुवाई के बाद में अच्छी फसल उग गई तो इसके बाद में हमारे लोग इसमें अड़ने का काम करते हैं और उस टाइम लीलवण करते हैं।
यह आपका जिसको हम कई सारे लोग भाषा में आषाढ़ी पूनम कहते हैं, जो गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, उस दिन विशेषकर इसको तोरण करते हैं। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर कई सारे, जैसे अभी दिवा जो अमावस्या का होता है, और आज की तारीख में और आगे बढ़ते हैं तो हमारे समाज के अंदर जैसे बड़े होगा, इसके बाद में आपका रोग रगड़ा रथ निकालते हैं, जिसे बिरजू भी कहते हैं हमारी बोली में। और इसके बाद में हम देख रहे हैं वाड़ी जवारा, यानी पूरा एक सिस्टम है। तो इसके बाद में हमारे लोग हैं वो दिवाली भी मनाते हैं, होली मनाते हैं। दिवाली के बाद में 14 दिन बाद हमारे पूर्वजों की पूजा भी होती है। इसके बाद में सीधा माघ पूर्णिमा के बाद होली। इस तरीके से पूरा बारिश से पहले 1 महीना पहले आपका जैसे अखा तीज मनाते हैं। इस तरीके से हमारा पूरा साल भर का शेड्यूल्ड है। तो आदिवासियों के जो फेस्टिव है उसमें बहुत सारे ऐसे फेस्टिव हैं जो दूसरे समाज में नहीं मिलते। अब कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि भाई जैसे हम लोग दिवाली है, होली है, यह त्योहार सभी लोग मनाते हैं, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि भारत के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया में जो आपका प्रकृति से जुड़े हुए, फसल से जुड़े हुए, फसल पकने के टाइम के जो फेस्टिव होते हैं, उन फेस्टिवल को सभी पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो यह फेस्टिवल होली और दिवाली वो भी फसली उत्सव है और वो मूलतः आदिवासियों के उत्सव हैं। ये बात हम लोगों को जाननी समझनी होगी। वाड़ी जवरा का हम लोग बात करते हैं इस खरीफ की फसल के बाद में। तो वाड़ी जवरा क्या होता है? वाड़ी जवरा ये होता है कि एक फसल होने के बाद बारिश रुक जाती है, फिर नई फसल बोने से पहले वो बीज उगेगा या नहीं उगेगा, उसके लिए उसको ध्यान में रखते हुए बीज का बिजवारा करते हैं। उसी से ये परंपरा एक स्टार्ट हुई, यानी नई आपका बीजों के उगने की क्षमता होता है, सृजन शक्ति कहते हैं इसको, वो उसकी पूजा होती है। इसी तरीके हमारे समाज में हम लोग देखते हैं कि विवाह पद्धति में भी बहुत सारी ऐसी रस्में हैं जो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है, वो किसी अन्य समाज में कभी नहीं मिलेगा। हमारे जैसे गोबर रखने का जो अकूड़ा होता है वहां पर भी पूजा होती है, खेत में भी पूजा होती है, नाले में भी पूजा होती है, पेड़ पौधों की भी पूजा होती है। यह आपका ये आदिवासी विवाह पद्धति का एक अभिन्न पार्ट है। इस तरीके से आदिवासियों का जो कल्चर है वो आपका प्रकृति से जुड़ा हुआ है, पेड़ पौधे नदी नालों से जुड़ा हुआ है, पहाड़ों से जुड़ा हुआ है, सभी जीवों से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, पशुपालन से जुड़ा हुआ है। ये सारी चीजों को हम लोग जिस तरीके से समाज को पिछले 8-9 साल में लगातार समझाया, उसका परिणाम है कि आज की तारीख में एक 9-10 का बच्चा भी अपने पूर्वजों के परिधान हैं, उनके आभूषण हैं, उनको लेकर उनमें अवेयरनेस आई और वे लोग हैं आज की तारीख में उसको पहनना अपनी शान समझते हैं। एक जमाने में ऐसा था कि धोती वाला व्यक्ति है उसके साथ बैठना हमारे लोग गलत मानते थे। गलत का मतलब है कि अपनी शान के विपरीत मानते थे, ऐसा होता था। आज उल्टा हो गया। आज की जो युवा पीढ़ी है वो धोती पहनना और अपने कल्चर के बारे में जानकारी हासिल करना, अपने हिस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल करना, इसके लिए इतना लालायित है, इतना उत्साहित है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। एक समाज में हम लोगों ने जैसे देखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती। तो हमारे समाज में एक नेगेटिविटी थी अपने कम्युनिटी को लेकर के कि हमारे समाज है वो गलत है, हमारे समाज का ये नहीं, हमारे समाज का वो नहीं, ऐसी बहुत सारी शिकायतें थी। आज की तारीख में वो उत्सुकता लोगों में जानने के लिए कि हमारे समाज के बारे में और हम क्या जान लें।